हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी नॉलेज पर। मैं लोलेश तिवारी और आज का जो हमारा टॉपिक होगा जियोग्राफी से, वो होगा एटमॉस्फेयर, वायुमंडल। आज हम समझेंगे वायुमंडल क्या होता है और वायुमंडल की 5 परतें कौन कौन सी होती हैं। तो इन्हीं चीज़ों को जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले समझते हैं क्षोभमंडल। उससे पहले हम समझेंगे वायुमंडल क्या है हमारा। तो पृथ्वी के चारों ओर वायु के घेरे को वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल में 2 वर्ड कॉमन है। एक है, इधर लिख देते हैं, वायु। वायु मीन्स होती हैं गैसें या हवा। और दूसरा वर्ड है मंडल। मंडल होता है किसी भी एक जाति का संगठन, जैसे छात्र मंडल, अध्यापक मंडल। ऐसे ही जब बहुत सी गैसों को एक साथ मिलाकर किसी एक स्थान पर फेंक देना वायुमंडल कहलाता है। वायुमंडल के 5 भाग होते हैं। सबसे पहला होता है क्षोभमंडल। हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं, इसके जस्ट ऊपर का जो पार्ट होता है वो क्षोभमंडल का होता है, जो 8 किलोमीटर से लेकर 18 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई होती है। इसकी ऊंचाई होती है 8 किलोमीटर से 18 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई होती है। और इसकी एवरेज ऊंचाई जो होती है वो 14 से 15 किलोमीटर की होती है। क्षोभमंडल में चिड़िया उड़ती हैं, बादल भी क्षोभमंडल में हैं, हेलीकॉप्टर भी क्षोभमंडल में उड़ते हैं। और मौसम संबंधी सारी घटनाएं, बिजली कड़कना, बर्फबारी और आदि, ये सभी चीजें क्षोभमंडल में होती हैं। और क्षोभमंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है। क्षोभमंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें गर्म गैसें कभी ऊपर उठती हैं और कभी नीचे आती हैं। इसी कारण इसे संवहन मंडल कहा जाता है। संवहन मंडल इसको कहते हैं, क्षोभमंडल को कहते हैं। क्षोभमंडल को, और इसे परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है। इसे परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर मौसम का बदलना या ऋतुएं बदलती हैं, इसी कारण इसे परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है। और क्षोभमंडल में 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी आ जाती है। तो ये था हमारा क्षोभमंडल। अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट पर, जो है समताप मंडल। You already know. We roll. जो दूसरा है वो समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर। इंग्लिश में इसको स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। समताप मंडल में ही हमारे वायुयान या एरोप्लेन्स उड़ते हैं। तो इसकी ऊंचाई सबसे पहले हम लिखते हैं 50 किलोमीटर। इसकी ऊंचाई होती है, हाइट यस से लिख रहे हैं, इसकी ऊंचाई होती है 50 किलोमीटर। और इसमें वायुयान इसी में उड़ते हैं, क्योंकि अगर क्षोभमंडल में उड़ेंगे तो वहाँ पे पक्षी भी होते हैं, आंधी तूफान आदि चीजें उनको बाधा बनेंगी उड़ने में। इसलिए समताप मंडल में उड़ते हैं, जहाँ पर ना आंधी इधर से आएगी ना उधर से आएगी, ना तूफान आ सकता है, तो वहीं पर ये वायुयान उड़ाए जाते हैं। और अगर जब अटलांटिक महासागर से पार करता है वायुयान, तब जो पायलट होता है उसको ऑटो पायलट पर छोड़ देता है और 1-2 घंटे की नींद लेने लगता है। और जब कोई उसको दिक्कत ऑटो पायलट को लगती है, तब उसे अलार्म के थ्रू जगाता है। तो वो जब कहता है कि ओ माय गॉड, हाइट इज टू लो, वी आर इन द ट्रोपोस्फीयर, मतलब वो कह रहा है कि हम ट्रोपोस्फीयर में हैं, क्षोभमंडल में हैं। उसको अलर्ट करता है कि वो क्षोभमंडल में है। और ये है हमारा समताप मंडल। तो उसको फिर कमांड से करके उसको लेकर चला जाता है समताप मंडल में। ये है हमारा समताप मंडल, इसको लिख रहे हैं। और ये वाला है हमारा क्षोभमंडल। और समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत,
समताप मंडल में ही हमारी ओजोन परत पाई जाती है, जिसका सूत्र O3 होता है। ये इसकी ऊंचाई होती है 30 से 40 किलोमीटर, 30 से 40 किलोमीटर होती है, और ये समताप मंडल के बीच में होती है। ये यहाँ से होती है और ऊपर भी पूरी नहीं होती, इसके बीच में ही होती है। और इसका ओजोन परत का कार्य क्या होता है, तो ओजोन परत सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणें, अल्ट्रावायलेट किरणें, अल्ट्रावायलेट को, अल्ट्रा को हम U से और वायलेट को V से लिख सकते हैं। अल्ट्रावायलेट हानिकारक यानी परावैंगनी, उसको हिंदी में परावैंगनी कहते हैं। परावैंगनी जैसी घातक किरणों को रोकती है। ये जो ओजोन परत होती है, इसका कार्य यह होता है कि जब अल्ट्रावायलेट किरणें वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो समताप मंडल में जो ओजोन परत है वो उसको छान कर हमें शुद्ध प्रकाश देती है, सूर्य का प्रकाश देती है। और अगर जब हमारे ओजोन परत अल्ट्रावायलेट किरणों को ना रोके तो ये जो गोरे लोग होते हैं, चाहे जहाँ के हों, तो उन पर त्वचा कैंसर रोग हो जाता है। काले लोगों को नहीं होता क्योंकि उनकी त्वचा में एक वर्णक पाया जाता है मेलानिन नामक, मेलानिन नामक एक वर्णक पाया जाता है, पिगमेंट पाया जाता है, जो उनकी त्वचा में रहता है, जिसके कारण उन्हें त्वचा का कैंसर नहीं होता है। और यही अगर अंग्रेज लोग जो होते हैं उनको त्वचा का कैंसर हो सकता है अगर अल्ट्रावायलेट किरणें उन पर पड़ती हैं। भारत में किसी पर नहीं होगा क्योंकि जलवायु के कारण भारत के निवासियों की त्वचा या स्किन मोटी होती है। और ओजोन परत की ऊंचाई या मोटाई को डॉस्पन में मापते हैं। तीसरा जो है मध्यमंडल, मैंने तीनों को एक साथ लिख लिया है क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब तीसरा जो है हमारा मध्यमंडल, इसकी ऊंचाई होती है 80 किलोमीटर, इसकी ऊंचाई 80 किलोमीटर होती है। और आनय मंडल की ऊंचाई 640 किलोमीटर होती है और बहिर्मंडल की ऊंचाई 640 किलोमीटर के ऊपर। मध्यमंडल, इसकी ऊंचाई होती है 80 किलोमीटर और ये सबसे ठंडा होता है, सबसे ठंडा होता है। अगर आपसे कोई पूछता है कि यानी वायुमंडल की परतों में सबसे ठंडी परत कौन सी होती है, तो होती है मध्यमंडल, वो सबसे ठंडा होता है। और आनय मंडल होती है, इसमें कम ऊंचाई पर छोड़े जाने वाले उपग्रह यानी पोलर सैटेलाइट जिनको कहते हैं, तो PSLV और रेडियो तरंगे, इत्यादि, ये सब आयन मंडल से मैच करते हैं। और बहिर्मंडल में संचार के लिए सबसे अच्छा होता है, ये होता है संचार के लिए। हमसे जो मिस हो गई थी वो हो गई थी वायु में गैसों की मात्राएं कितनी। तो सबसे ज्यादा मात्रा किसकी, नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन की सबसे ज्यादा मात्रा है। कितने प्रतिशत, 78% नाइट्रोजन है। उसके बाद कौन सी आती है, ऑक्सीजन, इसके बाद ऑक्सीजन आती है, इसकी मात्रा कितनी होती है, तो 20.9 को हम क्या लिख सकते हैं, 21%, तो इसकी मात्रा होती है 21%। इसके बाद आते हैं आर्गन, तीसरे नंबर पे हमारी आर्गन गैस आती है, इसकी होती है 0.9%। इसके बाद आते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, इसकी मात्रा होती है 0.03%। और इसके बाद जितनी भी गैसें बची वो सब धूल कण में हैं, उनकी मात्रा ज्ञात नहीं की गई है। अब हम लोग रिवीजन करते हैं अपना। तो सबसे पहले हम लोगों ने सीखा था क्षोभमंडल। क्षोभमंडल की ऊंचाई सबसे पहले हम लोगों ने सीखी थी, कितनी होती है, 8 से लेके 18 किलोमीटर तक ऊंचाई होती है। एवरेज ऊंचाई कितनी होती है, 14 होती है। और क्षोभमंडल में क्या होते हैं, हेलीकॉप्टर चलते हैं, पक्षी उड़ते हैं, ओलावृष्टि होती है, बिजली का चक्रवात, आंधी तूफान इत्यादि सारी चीजें हमारे क्षोभमंडल में होती हैं। तो हम लोग कहाँ रहते हैं, क्षोभमंडल में रहते हैं। हम लोग कहाँ रहते हैं, क्षोभमंडल में रहते हैं। और इसकी एवरेज ऊंचाई 14 किलोमीटर होती है। इसके ऊपर 18 किलोमीटर ऊपर जाने के बाद समताप मंडल हमारा पाया जाता है, जहाँ पर वायुयान उड़ते हैं। और यहाँ पर ही हमारी ओजोन परत पाई जाती है, O3 पाई जाती है, जो हमारी
यूवी किरणों से रक्षा करती है। और इसके ऊपर है हमारा मध्यमंडल। मध्यमंडल में हम लोगों ने सीखा कि ये सबसे ठंडा होता है, ये सबसे ठंडी परत है वायुमंडल की। और इसके ऊपर है आनयमंडल, जिसमें पीएसएलवी उपग्रह जो कम ऊंचाई पर छोड़े जाते हैं वो इसमें छोड़े जाते हैं। और रेडियो तरंगे भी इसी से होती हैं। और इसके ऊपर जब 640, इसकी ऊंचाई होती है 640 हाइट होती है। और मध्यमंडल की होती है 80 किलोमीटर और समताप मंडल की होती है 50 किलोमीटर। और आनयमंडल के ऊपर बहिर्मंडल में GSLV और संचार के लिए ये अच्छा होता है। और 640 किलोमीटर के ऊपर हमारा बहिर्मंडल पाया जाता है। आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल स्टडी नॉलेज को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस